नमस्कार, वेलकम टू माय रेणुबाला ब्लॉग्स। तो आज हम और जैसे बहुत से ब्लॉग्स में तरह तरह की प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर चुकी हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक बीमारी को लेकर जो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है और इसका हम घरेलू नुस्खा आपको बताएंगे। तो पहली बात तो है, जो रोग हमारी बॉडी में होते हैं वो क्यों होते हैं। इसका एक मुख्य कारण यह होता है कि जब हमारी दिनचर्या और आहार विहार नियमित नहीं होता, प्रकृति के अनुकूल होता है, आहार होता है जो भोजन हम अपनी बॉडी को देते हैं एनर्जी के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए, और विहार क्या होता है, हम किस ढंग से रहते हैं, जीवन की हमारी जो जीने की प्रक्रिया है वो कैसी है। कभी आहार वो भी हमारा आजकल बिल्कुल क्या है, ठीक नहीं है। कभी किसी टाइम पे खा लिया, कभी किसी टाइम पे खा लिया, तो उसमें एक रेगुलरिटी नहीं है। क्या खाना है यह भी नहीं है। हमारी आयुर्वेद में कहा गया है कि 3 प्रकार की हमारी जो बॉडी की प्रकृति है होती है, पित्त, वात और कफ। किस प्रकार की है। अगर हमारा पित्तवर्धक शरीर है, हमें गर्म चीज़ें, मिर्च मसालेदार भारी चीज़ें हमारी बॉडी के अनुकूल नहीं है, हम उनका सेवन करते हैं, तब भी हम कहेंगे कि हमारा आहार गलत है। अगर हमारा कफ वर्धक है, जिसे हम बोलते हैं कि कफ समझ गए ना, बॉडी में बढ़ता है, जिसे पंजाब में नज़ला कहते हैं, वो बढ़ता है, उसका हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं और हमारी जो बॉडी है वो कफ वर्धक है, तो तब भी हमारा भोजन ठीक नहीं है। वात वर्धक, अगर बाजू को हमारे शरीर में बलवान करने वाला भोजन हम अपनी बॉडी को दे रहे हैं, तो उससे भी हमारा आहार हम कहेंगे कि गलत है, ठीक नहीं है। तो अपने शरीर की पहली बात तो प्रकृति देखकर ही हमें आहार लेना चाहिए। क्या हमें पित्त वस्तुएं हमारी बॉडी के अनुकूल है? क्या हमें कफवर्धक लेना चाहिए? क्या हमें वातवर्धक लेना चाहिए? ये देखकर ही अपने भोजन का निर्धारण करें। दूसरी बात, भोजन एक नियत समय पर, निश्चित समय पर करें। ऐसा नहीं है कि कभी 10 बजे कर लिया, कभी 12 बजे कर लिया, तो उसके अनुसार क्या होता है, हमारी बॉडी में भी एक सर्कल होता है, एक बॉडी क्लॉक फिट होता है। तो देर सवेर टाइम बे टाइम खाने पर भी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। आपने देखा कई बार हम देर रात को भोजन करते हैं तो हमें नींद नहीं आती, हमारा जो रात है वो करवटें बदलती जाती है। तो सबसे पहले बॉडी को फिट करने के लिए बॉडी के अनुकूल भोजन होना चाहिए, समय पर होना चाहिए, हमारे उठने बैठने सोने काम करने का समय नियत होना चाहिए। तो आजकल की सबसे बड़ी जो त्रासदी है, जो सबसे बड़ी मॉडर्नाइजेशन की जो हमें नुकसान हुआ है कि हमारे खाने पीने सोने बैठने उठने का जो है उस समय है उसमें रेगुलरिटी नहीं रही, उसी के कारण आज ज़्यादातर रोग पनप रहे हैं। तो सबसे जो बहुत ज़्यादा व्याधि मैंने देखी है हमारी सोसाइटी में है, बवासीर की है। तो उसका सबसे बड़ा पहले तो अपना आप आहार ठीक कीजिए कि आपकी बॉडी को जो अनुकूल पड़ता है वह लीजिए। दूसरी बात, समय पर भोजन कीजिए, तो आधा तो रोग यहीं पे समाप्त हो जाएगा। जब आप टाइम पे करेंगे तो भोजन को पचने के लिए टाइम मिलेगा, प्रॉपर पचेगा, कब्ज नहीं होगी तो बवासीर नहीं होगी। ज़्यादा मात्रा में पानी लीजिए, पत्तेदार सब्जियों का, फलों का सेवन कीजिए, वो भोजन लीजिए जिसमें फाइबर हो, रेशे हों, तो इस प्रकार का भोजन लीजिए। चॉकलेट, मिठाइयाँ, बिस्किट, इन चीज़ों से परहेज कीजिए। तो अब बवासीर के रोगियों के लिए मैं 2 घरेलू नुस्खे बता रही हूँ जो बहुत ही कारगर सिद्ध हुए हैं। मैंने अपने सर्कल में अपने मिलने जुलने वाले लोगों को प्रयोग कराए तो उनका 100% में मुझे रिजल्ट मिला, तो मैं वो आपको बताने जा रही हूँ। पहला नुस्खा बहुत ही आसान है, तो आप नोट कर लें। उसमें 3 चीज़ें लेनी है। पहले क्या लेना है, हमने काली मिर्च आपको 20 ग्राम लेनी है। दूसरा लेना है जीरा, जो हम खाने में डालते हैं सब्जियों वगैरह में, वो लेना है आपको 10 ग्राम। तीसरा लेना है धागे वाली मिश्री, वो डायमंड मिश्री नहीं लेनी, धागे वाली मिश्री लेनी है 15 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को आपको अच्छी तरह खलबट्टे में पीस लेना है, महीन पाउडर बना लेना है और एयर टाइट शीशी में भरकर रख लेना है। और सुबह खाली पेट जब आप टॉयलेट वगैरह जाकर फ्रेश होके पेट आपका खाली होता है, तब आपको ये 1 चम्मच सुबह नॉर्मल पानी के साथ लेना है
और शाम को जब खाना खाए हुए, दोपहर का भोजन किए हुए 3-3.5 घंटे हो जाए, यानी कि हमारा पेट खाली हो जाए, भोजन हमारा पच चुका हो, तो शाम को 1 चम्मच ताज़े सादे पानी के साथ आपको लेना है। ये आप करें, तब तक करें जब तक कि आपका रोग पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता। और इसके साथ ही आपने एक प्रयोग और करना है, उसकी वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी पब्लिश है। उषा पान, सुबह आपको पानी जरूर उठते ही पीना है। कैसे पीना है, कैसे उस पानी को रखना है, वो आप मेरे ब्लॉग पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। और नुस्खा नंबर 2, एक मैं और नुस्खा बता रही हूँ आपको, घरेलू नुस्खा। उसमें आपने क्या लेना है, कैसे लेना है, वो 3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी। उससे भी बवासीर बिल्कुल ठीक हो जाती है। एक लेना आपको नाग केसर, ये पंसारी की दुकान पर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। जैसे लौंग होते हैं ऐसे गोल गोल ऊपर लौंग के लेना, ऐसे गोल गोल सा होगा, तो उसी कलर का होगा, ब्राउन कलर का। नाग केसर लेना है, दूसरा लेना है आवा हल्दी, और तीसरा लेना है आपको लाल फिटकरी। लाल फिटकरी, तीनों चीज़ों को आपको बराबर मात्रा में लेना है, इक्वल क्वांटिटी में लेना है। और तीनों को अच्छी तरह खलबट्टे में पीस लेना है। इतना महीन पीसना है कि अगर आप कपड़े से कपड़े छान करो तो निकल जाए, ऊपर का ऊपर रह जाए। तीनों चीज़ों को सब मात्रा में लेना है, मतलब कि आपने तीनों, अगर तीनों चीज़ें 10-10 ग्राम ले रहे हैं या 25-25 ग्राम, तीनों ही चीज़ें लेनी है। इसका महीन पाउडर करके किसी एयर टाइट शीशी में रख लीजिए। और सुबह खाली पेट, जैसा कि पहले नुस्खा बताया था, टॉयलेट जाने के पश्चात आधा चम्मच गरम गाय के मीठे दूध के साथ गुनगुना लेना, गरम नहीं लेना, उसके साथ आधा चम्मच लेना है। और इसी प्रकार शाम को आधा चम्मच गाय के मीठे गुनगुने दूध के साथ लेना है, यानी कि दोनों वक्त आधा आधा चम्मच लेना है। जब तक हमारी समस्या बिल्कुल, हमारी प्रॉब्लम जड़ से खत्म ना, तब तक इसका सेवन करना है। और दोनों ही नुस्खे सेवन करने के साथ साथ हमको सुबह उठकर पानी भी पीना है। तो इससे जो दूसरे नंबर पर नुस्खा बताया, उससे खूनी और बादी दोनों तरह की बवासीर जड़ से नष्ट हो सकती है अगर आप खाने पीने का भी परहेज रखेंगे। तो आयुर्वेद में ऐसा कहा है कि पथ्या और अपथ्य का आपको परहेज करना होता है। पथ्या होता है जो इस नुस्खे के साथ इस बीमारी के लिए लाभदायक पदार्थ है, उनका सेवन करना है। और अपथ्य होता है जो त्यागने योग्य पदार्थ हैं, जो हम रोग है उसके विरुद्ध है, उस रोग को बढ़ाने वाले पदार्थ है, उन्हें हमें छोड़ना है। तो जब आपको बवासीर है तो आपको कभी भी मिर्च मसालेदार, तले हुए, भुने हुए, भारी पदार्थ पचने में मिठाइयाँ, ऐसे पदार्थों के सेवन करने से गुरेज करना है, परहेज करना है, तभी आप इस रोग को जड़ से ख़त्म कर सकेंगे। इसका जो व्यक्ति को ये रोग होता है उसी को ही मालूम होता है कि ये रोग कितना तकलीफदेह होता है, कष्टकारी होता है। तो परहेज के साथ इन नुस्खों का सेवन कीजिए। और अगर आपको फ़ायदा होता है तो प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर मेरे को ज़रूर इन्फॉर्म करें कि आपको इन नुस्खों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो इतना ही कहने के पश्चात अब मैं एक मैसेज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि सभी चीज़ें जो जड़ियाँ बूटियाँ आज हम ले रहे हैं अपने भोजन के रूप में, जहाँ अपने शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए, तो वो सभी पेड़ पौधों से आती है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, मेरी हाथ बांध जोड़कर विनती है। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी बचाएं। पेड़ पौधे भी पानी होगा तो उगेंगे, उगा पाएंगे हम। दोनों इस बात का ध्यान करें। अगर आपको फ़र्क पड़ता है मेरा कोई भी नुस्खा अपनाने के पश्चात, तो आप उसके पश्चात एक पेड़ या पौधा ज़रूर लगाइए। धन्यवाद, शुक्रिया। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।